गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और ये देखिए, ये कुछ देख करके याद आया, मतलब ये कि कुछ अपना बचपन याद आया। जैसे कि मैं भी जब बच्ची थी ना, तो मुझे भी अपने पापा की टी शर्ट इस तरीके से पहनना, मम्मी का दुपट्टा लेना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद थी। और मुझे लगता है हर बच्चा अपने बचपने में कुछ ये सारी चीजें करता है। और इन लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से हमें लगता है कि हम भी अपने बचपन में थोड़ा-सा वापस आ गए हैं। और ये टाइम है जिस टाइम पर मैं अपनी गिल्ट फ्री लाइफ जी रही हूँ। एक्चुअली वर्क प्रेशर की वजह से कह लीजिए, या सारी वर्किंग मॉम के साथ में ये होता होगा कि वो अपने काम की वजह से अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, जिसका हमेशा उनको गिल्ट रहता है। इसीलिए इस टाइम पर मैंने पूरा टाइम अपने बच्चों को दे रखा है, उनके साथ में खेलना, उनको साथ में डाँटना भी, उनके साथ में टीवी देखना, ये सारी चीज़ें एक्चुअली में इस टाइम एकदम पीक पे चल रही हैं। खेलने के बाद में आगे नीचे डिनर हुआ और उसके बाद में अब बज रहे रात के 11, मतलब सोने का टाइम। और जब सोने का टाइम हुआ तो लेटे, और करीबन 1 घंटा हो गया था, एसी एकदम भी वर्क नहीं कर रहा था। तो इन्होंने कहा कि एक बार फ़िल्टर चेक कर लेते हैं। और जब फ़िल्टर चेक किया गया तो ये देखिए, पूरी जाली इस तरीके से खराब हो रखी थी। और ये एसी लगे हुए सिर्फ़ अभी 15 डेज़ ही हुए हैं। मतलब 15 डेज़ में इतनी ज़्यादा इसकी हालत खराब हो जाएगी, दैट वी वर एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टिंग। क्योंकि ये हो रहा था ना कि 15 दिन में क्या ही गंदा होगा ये वो, लेकिन एकदम ऐसे लग रहा था कि खराब हो चुका है और एकदम भी कूलिंग नहीं कर रहा था। सारी चीजें हमने देखा, सारी सेटिंग्स को चेंज किया, तो ये सारी चीजें नहीं हो रही थी। फिर इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या किया ना कि अच्छे से पहले फिल्टर को साफ किया, और ये देखिए कितना ज्यादा गंदा हो रखा है। अच्छा, होता क्या है, जो विंडो एसी है हमारे पास, उसमें ना इंडिकेशन दे देता है, रेड कलर की लाइट जलने लगती है। और इसमें क्या है कि कोई इंडिकेशन नहीं दिया, किसी भी तरीके से नहीं पता चला कि फ़िल्टर इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है कि उसकी एकदम, मतलब एक छोटी-सी कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ, हवा पास हो सकती है इसमें। इस तरीके से ये इतना ज़्यादा इसमें गंदगी लगी हुई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने निकाला है फ़िल्टर, उसके बाद में इसे अच्छे से हमने क्लीन कर दिया। वैसे भी 20-25 डेज़ में कर देना चाहिए, बट अब जो एसी आ रहे हैं ना, उनमें एक्चुअली में फ़िल्टर लगा होता है ऊपर, और जो पहले एसी लगे होते थे, अब ये वोल्टास का ही हमारा दूसरा एसी भी है, बस उसमें क्या है कि उसमें फ्लैप के अंदर लगा हुआ है, फ्रंट में ही लगा हुआ है फ़िल्टर। और इसमें ऊपर लगा है एकदम ओपन एरिया में, मतलब इसके ऊपर उन्होंने कुछ भी कवर वगैरह इसमें नहीं दे रखा है। इवन जो हमारा विंडो एसी है हिटाची का, उसमें भी ऐसी सारी चीजें हैं कि वो एकदम कवर्ड है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं, पूरा ओपन करके दिया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे लगता है ये ज्यादा जल्दी गंदा हो रहा है, जिसकी वजह से इसने बिल्कुल भी कूलिंग नहीं करी। तो रात में ही ये सारा काम चला। अप्रॉक्स मुझे लगा ये सारा काम करने में ना आराम से 45 मिनट्स टू 1 आवर लग गया था। और इस क्लीनिंग के बाद में एसी ने तो जो ठंडक दी है कि क्या ही बताऊं। और ये है अब नेक्स्ट डे, और ये जो मेरा फेवरेट एरिया है, नेचर में घूमना, नेचर को इतना, मतलब नेचर खुद में इतना अच्छा है, पता नहीं हम इसको अवॉइड क्यों करते हैं। ये क्या करके हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं देख सकते, भले ही 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, लेकिन आपके आसपास जहां कहीं भी ऐसे पेड़ पौधे हैं ना, उनके पास में जाइए, उनको 10-15 मिनट दीजिए, फिर देखिए आपकी आंखों को भी कितनी ठंडक मिलती है। और नेचर के प्रति प्यार करना तो मुझे लगता है ये हम सब में होना चाहिए। और मुझे पता नहीं क्यों वैसे भी लगता है कि यहाँ पर 5-10 मिनट खड़े ही हो जाना बहुत ही ज़्यादा सुकून देता है। तो ये रहा मेरा मॉर्निंग का फर्स्ट पार्ट, और उसके बाद मैं आ गई किचन में, और अब मटके का पानी एक्चुअली में मुझे चेंज करना था। इसमें थोड़ा-सा ही पानी रह गया था, इसको निकाल दिया, उसके बाद में इसे फिर से भर लिया। मम्मी मेरी, मुझे लग रहा है करीबन पिछले कई सालों से मटके का ही पानी पीती हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है या बहुत ज़्यादा नहीं एकदम से ऐसा उनको लगता है, तब भले ही वो दिन में 1 बार या कभी वन्स इन अ ब्लू मून वो फ्रिज का पानी पीती हैं, अदरवाइज़ वो सिर्फ़ मटके के पानी को ही प्रेफ़रेंस देती हैं। तो मैंने भी क्या किया कि मैंने भी मटके का पानी पीना स्टार्ट कर दिया, और जिससे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आए हैं। उसके क्या-क्या चेंजेज़ आए हैं और किस लिए मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट करी हैं, वो तो डेफ़िनेटली मैं आपके साथ किसी और दिन, किसी और वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं भी आपसे कहूँगी, अगर हो सके तो आप मटके का पानी पीना स्टार्ट करिए। इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों पीना चाहिए, वो डेफ़िनेटली मैं एक अलग वीडियो इसका ज़रूर बनाऊँगी। उसके बाद में ये क्लिप और इसके बाद की, मतलब ये वाली जो सारी क्लिप्स है ना, ये सारी है आज से करीबन 1 हफ्ते पहले की। हुआ क्या था, मिष्टी के कान में बहुत ज़्यादा दर्द था, जिसकी वजह से बैक टू बैक मुझे 1 वीक अप्रॉक्स, पूरा 1 वीक समझ लीजिए हो गया था। अगर संडे मैं काउंट ना करूँ तो फुल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे मैं कह सकती हूँ, मुझे
हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े। इतना ज़्यादा कि डेली ही हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था, इतना सीवियर पेन इसको हुआ। उसके बाद में जब फर्स्ट डे हॉस्पिटल लेकर के गए, तो जो भी इसके टेस्ट वगैरह बताए थे वो सारी चीज़ें करी और उसके बाद में इसे बैक टू बैक हमें ले जाना पड़ा था। यही रीज़न है जिसकी वज़ह से मेरे वीडियोज़ नहीं आ पा रहे थे रेगुलर, मैं बिल्कुल भी रेगुलर नहीं हो पा रही थी क्योंकि इस तरीके से हॉस्पिटल जाना तो आप समझ सकते हैं, एक बार सुबह चले जाओ फिर शाम के पहले तो वापसी वहाँ से होती ही नहीं है। कहीं बिलिंग के लिए लाइन लगाना और उसके बाद में फिर वेट करना कि कब हमारा नंबर आएगा, इन्हीं सारी चीज़ों की वज़ह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। तो मुझे लगा क्यों ना मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि हमेशा से मैं आपसे यही कहती हूँ कि आप मेरी फैमिली हो और आपके साथ में चीज़ें शेयर करना एक्चुअली में मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लगता है जो भी चीज़ें हमेशा मैं आपके साथ वही क्यों शेयर करूँ जो अच्छी हो रही हैं। अगर मुझे किसी चीज़ के साथ में नहीं कम्फ़र्ट हो रहा है या मैं किसी चीज़ से अगर गुज़र रही हूँ तो वो सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँ क्योंकि फैमिली से वैसे भी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। वो एक ऐसा टाइम था कि मुझे ये लग रहा था कब मिष्टी ठीक होगी। मैं थोड़ा-सा टेंशन में भी आ गई थी क्योंकि डॉक्टर्स का बैक टू बैक बुलाना और खुल के चीज़ें नहीं बताना, कभी बैग्स बता रहे, कभी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग बता रहे, कभी फंगस बता रहे हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में मैं थी। वापस आने के बाद इसी तरीके से थोड़ा बहुत टाइम निकालती थी अपनी एडिटिंग वगैरह के लिए और उसके बाद में ये हो गई ठीक यहाँ पे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो लगी हो अच्छी तो कर लीजिएगा लाइक और इसको शेयर, बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।